और अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में नई सरकार का गठन होने के बाद पहला विधानसभा सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन की कार्रवाई में सबसे पहले नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने शपथ दिलाई। इसके बाद विजेंद्र गुप्ता को निर्विरोध दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। उनके नाम का प्रस्ताव खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रखा था। इस दौरान 27 साल बाद बीजेपी सदन में सत्ता पक्ष में बैठी है, तो वहीं 10 साल से सत्ता में रही आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में बैठी है। दिल्ली की सत्ता में पिछले 13 साल से केंद्र में रहे केजरीवाल अब पूरी तरह से गायब हो गए हैं। अब दिल्ली की सियासत पूरी तरह से महिलाओं के इर्द गिर्द सिमट गई है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सत्ता की बागडोर सौंपी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी महिला दांव चलते हुए आतिशी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। ये पहली बार है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष की नेता महिलाएं हैं। दिल्ली से विनोद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो प्रोटेम स्पीकर ने सभी जो विधानसभा सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई। और विनोद, जाहिर सी बात है शपथ दिलाने के बाद हम देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की पिक्चर एकदम यहां से समाप्त हो चुकी है, ना ट्रेलर ना एंड, बिल्कुल एकदम खत्म। और उसके बाद दोनों ही महिलाएं अब आमने सामने सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से भी और इधर विपक्ष की तरफ से अतिशी जिम्मेदारी संभालेंगी। पूरी तरीके से दिल्ली की सियासत महिलाओं के इर्द गिर्द केंद्रित दिखाई दे रही है और इसका संदेश न केवल दिल्ली बल्कि बाकी राज्यों को भी जाता है। पारुल, अगर देखा जाए जैसे प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने सभी विधायकों निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई, उसके बाद ही दोनों महिलाएं, चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो या नेता प्रतिपक्ष आतिशी हो, एक्शन मोड में नजर आई। और उसके बाद ही एक हंगामा भी थोड़ा सा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिल्ली सरकार पर और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर एक आरोप लगाया कि दलित विरोधी है और इसके सुर गूंजने लगे। और अब देखा जाए तो अभी कुछ देर ही नहीं हुई थी क्योंकि आज विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट भी पेश होनी थी, मगर उससे पहले ही हंगामा होना चालू हो गया और आतिशी नेता प्रतिपक्ष कुछ महिलाओं के साथ और फिर विधायकों के साथ में सीएम के खिलाफ धरने पर बैठ गई। और उन्होंने एक आरोप लगाया कि हमने आप मुख्यमंत्री साहिबा से 2 दिन पहले मिलने का समय मांगा और उन्होंने समय नहीं दिया, अब हम उनसे मिलने आए हैं और उसी को लेकर विरोध भी जता रही है। बिल्कुल, यानी एक्टिव मोड पे नजर आ रही है नेता प्रतिपक्ष आतिशी। अब देखना होगा कि उनका ये एक्टिव मोड पूरे 5 साल तक ऑन रहता है। ये शुरुआती ये छलांग है, बाद में कुछ और होगा। खैर, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आतिशी ने कमान संभाली और संभालते ही धरने पर बैठ गई आतिशी, कुछ और महिला विधायकों के साथ भी, महिला नेताओं के साथ भी, और एक बड़ा संदेश देने की उन्होंने भी कोशिश की है। बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। तो दिल्ली विधानसभा में महिला बनाम महिला का होगा मुकाबला, क्योंकि दोनों ही तरफ, एक तरफ है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, तो दूसरी तरफ है आतिशी जो कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा में अपनी पार्टी का पक्ष रख रही हैं, मोर्चा संभाल रही हैं। और दूसरी तरफ आज ही उन्होंने दलित विरोधी सरकार को कहते हुए धरना दे दिया, धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई। हालांकि जोश में दिखाई दे रही है आतिशी, लेकिन ये जोश क्या पूरे 5 साल तक बना रहेगा? इसी तरह से वो परेशानियां सत्ता पक्ष के लिए खड़ी करती रहेंगी या उन्हें घिरने का काम करती रहेंगी? आने वाले समय के साथ पता चलेगा।